My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है परीक्षण में त्रुटियां। तो परीक्षण में त्रुटियां का मतलब ये आपको जनरली जो है आप बुझ नहीं पाते हैं कि परीक्षण क्या है। यानी कि परीक्षण का मतलब ये होता है कि किसी चीज को परखना। जैसे हो गया का कि आप बाजार से कोई सामान लाते हैं और वह सामान 5 लीटर लाते हैं, और मान लीजिए लीटर से 5 लीटर लाते हैं, लेकिन आपको देखने में कम लगता है। तो देखने में कम लगता है और ये जानते हैं कि 5 लीटर का आपके पास जो है वास्तविक अगर ये मापक रखा हुआ है, अब उसमें आप डाल रहे हैं तो कम दिख रहा है। अब उसमें कम दिख रहा है तो आपको मालूम है कि 5 लीटर कितना होना चाहिए, और उसने जो दिया वो आपका जो है वो आपका माप जो है कम दिख रहा है। तो ऐसे स्टेज में होता क्या है कि उसको अपने मापक से मापते हैं और फिर जो है दूसरे का मापक लेके मापते हैं। तो हम जो जानते हैं यथार्थ मान, उसे कभी ज्यादा दिख रहा है तो कभी कम दिख रहा है। लेकिन जानिए बाजार का सामान तो कभी ज्यादा नहीं दिखेगा, कभी कम हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो अब मान लीजिए कि बार बार उसको हम चेक कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न मतलब ये लाते हैं, क्या बोलता है, विभिन्न प्रकार का क्या है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब हमारा जितना माप है उतना ही माप कर कोई भी ऐसे मापक लाएंगे, लेकिन हो सकता है अलग अलग आदमियों के पास हो, या अपने ही पास 4-5 हो, तो या अपने पास 10 हो, तो सबसे माप के देखेंगे तो सबसे मापने में अलग अलग आ रहा है। तो वो जो हो गया वही माप के देखना, वो परीक्षण हो गया। या अपने या वहां से बाजार से खरीद के आया है तो उससे हम 2 बार 4 बार 5 बार माप के देख रहे हैं, तो हर बार में मापने में कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये माप को यानी कि बार बार ऐसे माप के देखना, उसी को बोलते हैं परीक्षण। यथार्थ का मान हो गया क्या कि हकीकत में जितना होना चाहिए। जैसे 5 लीटर है, जितना 5 लीटर होना चाहिए, तो 5 लीटर अगर है से जो मतलब मान लीजिए जितना 5 लीटर होना चाहिए और उतना है से जो मतलब आपका वो क्या हो गया, यथार्थ मान हो गया। लेकिन अगर उससे कम बेसी हो रहा है, हमारे नापने से कम बेसी हो रहा है, ये असल में जितना माप है, यानी कि अगर बाई द वे है से वो हकीकत में 5 लीटर दिया हो, लेकिन हम माप रहे हैं तो वो समझ लीजिए कि विभिन्न तरह से माप आ रहा है। तो अलग अलग माप जो आ रहा है, यह हो गया मापन में त्रुटि। अब हो सकता है कि पहला मान से कभी कभी बाजार का तो मान में ऐसे होगा कि मान लीजिए कि बाजार से जो दिया गया हो उससे कभी आपको तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा कहीं संभावना आ जाए कि यथार्थ मान से कभी बढ़ता हुआ दिखे, कभी घटता हुआ देखे। तो बढ़ता हुआ जितना बढ़ेगा या जितना घटेगा वही हो गया का परीक्षण में त्रुटियां हो गई। तो चलिए, इसको तो इतना बकवास करने से होगा नहीं, यानी कि इसे हमें समझाना पड़ेगा लिख कर। तो अब चलिए, ऐसे स्टेज में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने फ्रेंड को इसी तरह की राय दें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आपकी मदद करता रहूं और आप मेरी मदद करते रहें। तो चलिए, अभी जो है मैंने ये वीडियो तो इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर होता है, इसलिए मैंने पहले ही इसको लिख के रख दिया है। और ये एक लिटरेचर चैप्टर था, मैं चाहता तो इसे नोट भी दे देता, लेकिन नहीं, कुछ जब वीडियो के नाम से तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको पहले ही लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसके। चलिए, ये हमारा टॉपिक रहा परीक्षण में त्रुटि, एरर इन ऑब्जर्वेशन। भौतिक राशियों को मापने में परीक्षण के क्रम में जो अनिश्चितता होती है, यानी कि कहने का मतलब हम बार बार जांचते हैं और वह जो है अलग अलग ढंग से माप आता है, उसी को बोलते हैं का कि माने अनिश्चितता, यानी कि माप परीक्षण के क्रम में अनिश्चितता।
तो कहने का मतलब है कि हम जान रहे कि इसका असली मान कितना है, और फिर हम बार बार नाप के देख रहे हैं तो कितना फर्क आ जा रहा है। तो वही हो गया का कि परीक्षण के क्रम में ये अनिश्चितता हो गई, है ना। और यही अनिश्चितता जो हो गई वही क्या हो गया, उसी को हम त्रुटि कहते हैं। तो देखिएगा वही को हम गलती कहते हैं या दोष कहते हैं। तो फिर से समझेंगे, परीक्षण में त्रुटि, एरर इन ऑब्जर्वेशन, भौतिक राशियों को मापने में परीक्षण के क्रम में जो अनिश्चितता होती है उसे त्रुटि कहते हैं। अर्थात भौतिक राशि के परीक्षित मान तथा यथार्थ मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। त्रुटियां निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 में क्रमबद्ध त्रुटि यानी कि सिस्टमैटिक एरर। नंबर 2 में संयोगिक त्रुटि यानी कि रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर, यह क्या है इसके बारे में जानें। जिस त्रुटि के कारण का पता लगाया जा सकता है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। यह त्रुटि हमेशा एक ही दिशा में या धनात्मक या ऋणात्मक होती है, यानी कि यथार्थ मान से ज़्यादा हो गया तो धनात्मक होगी और यथार्थ मान से कम हो गया तो क्या होगा, ऋणात्मक होगी। इसका कारण मालूम होने के कारण इसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इस त्रुटि के प्रमुख कारण निम्न होते हैं। तो इस त्रुटि के नंबर ए में उपकरण के दोष के कारण हो सकता है कि मान लीजिए कि वो यथार्थ मान से सही दिया हो और हम जिससे नाप रहे हैं वही हमारा ज़्यादा बड़ा हो, तो ज़रूर है से जो माने परीक्षण में क्या होगा, फ़र्क आ जाएगा। यहाँ से जो मतलब हमको अच्छी जानकारी नहीं हो नापने की तभी भी फर्क आ सकता है। यहाँ से जो क्या होगा, कोई बाहरी स्थिति, मान लीजिए कि कोई हम तराजुए पर कोई चीज़ जोख रहे हैं और एक बार हवा ने झोंक मार दिया, क्या हुआ कि माने हवा ऐसा झोंक मार दिया कि पलड़ा इधर उधर हो गया, तो इससे भी क्या होगा, परीक्षण में फर्क नज़र आएगा। उसने माने देने वाला सामान सही दिया है लेकिन हवा के झोंका से तो पलड़ा इधर उधर हो जाने से बुझाया कि माप में कमी आ गई। तो यह भी क्या है, कहने का मतलब है कि त्रुटियां जो परीक्षण में अनेक कारणों से हो सकती है। नंबर 1 में क्या, उपकरण के दोष के कारण, यानी कि जो हम नापने वाला सामान रखे उसमें अगर कमी बेसी होगी तभी भी त्रुटि पैदा हो सकती है। परीक्षक के व्यक्तिगत विशिष्टताओं के कारण, यानी कि जो परीक्षक का मतलब हो गया जो जांच करने वाला होता है उसको परीक्षक कहते हैं। तो परीक्षक को भी अगर मान लीजिए सही जानकारी नहीं है तो उससे भी त्रुटि पैदा हो जाती है। नंबर 3, बाहरी स्थितियों के कारण। बाहरी स्थिति का मतलब हो गया हवा हो गया, ताप हो गया, कुछ हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ताप या हवा से भी वजन या आयतन में फर्क आ जाता है। तो यह हो गया बाहरी स्थितियों के कारण भी त्रुटियां पैदा हो जाती हैं। यह कौन त्रुटि के बारे में हम लोग चल रहे हैं, इस त्रुटि का नाम क्या आपने पढ़ा है या आपका ये त्रुटि अभी न देखे हैं, इस त्रुटि का नाम है आपके, अभी देख लीजिए, क्रमबद्ध त्रुटि। ये क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में हमने पढ़ा कि क्रमबद्ध त्रुटियां जो है कि मतलब कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब चलेंगे मेन दो नंबर। तो पहले हमारी 1 नंबर में कौन थी, क्रमबद्ध त्रुटि। अब 2 नंबर में हमारी आ गई संयोगिक मतलब हो गया संयोजिक, जिसको संयोजिक भी कह सकते हैं, संयोगिक त्रुटि, यानी कि संयोगिक कहें या संयोजिक त्रुटि कहें। रैंडम और एक्सीडेंटल एरर, जिस त्रुटि के कारणों का पता नहीं चलता है उसे संयोगिक त्रुटि कहते हैं। जैसे स्क्रू गेज से जो है ना किसी तार का व्यास निकालने पर अलग अलग परीक्षण द्वारा अलग अलग मान प्राप्त होता है। जैसे हम जान रहे हैं कि इस तार का व्यास 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हम स्क्रू गेज में नापते हैं। स्क्रू गेज कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि परकाल होगा, और ये परकाल में जो है ना देखिएगा, परकाल में होता क्या है कि परकाल वाला में देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग पेंसिल फिट करते हैं तो पेंसिल फिट कर देते हैं, इसके बाद से इसके नोट को कसते हैं तो पेंसिल कस आ जाती है। उसी तरह स्क्रू गेज होता है। स्क्रू गेज में क्या होता है, ये तार को उसमें पेश करके, जैसे पेंसिल को परकाल में हम लगाते हैं उसी तरह से जो मतलब तार को जो है स्क्रू गेज में लगा के कस देते हैं। कसने के बाद से क्या होता है, जब पूरा कस देते हैं तो यहाँ एक लाल रंग का ऐसे जो माने बटन होता है, एक लाल रंग का ऐसे जो मतलब यहाँ सूचक होता है, उसी लाल रंग के सूचकों में जितना दिखा देता है कि जितना गिनती दिखा देगा, 1 दिखावे, 2 दिखावे, 3 दिखावे, 0.5 दिखावे, जितना दिखा देगा समझ जाइएगा तार का व्यास वही है। अब वही स्क्रू गेज कहते हैं। तो स्क्रू गेज से हम नाप रहे हैं, हम लोग तो अपने प्रैक्टिकल रूम में जाके देखा
कि एक ही तार की नाप का परीक्षण हम लोग बार बार कर रहे थे, तो एक ही तार की माप अलग अलग ढंग से आ रही थी। चाहे मैंने स्क्रू गेज से नापा या चाहे मैंने स्फेरोमीटर से मापा। आज की तो बे स्टूडेंट लोग जो है ये ना जानते भी नहीं। और विज्ञान वैसे लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए जो लेबोरेटरी में गए नहीं, प्रयोगशाला रूम में जो नहीं गए, उनको विज्ञान पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी गहराई को लोग समझा नहीं सकते। केवल इसके लिटरेचर को लिटरेचर बना के ऐसे जो मतलब रख देते हैं। यानी कि कहने का मतलब विज्ञान ट्यूशन पढ़ने वाले से नहीं होता, विज्ञान उन लोगों से होता है जो आपको ऐसे प्रैक्टिकल रूम से पढ़ के आए। तो चलिए, जिस त्रुटि के कारण का पता नहीं चलता है उसे संयोगिक त्रुटि कहते हैं। जैसे स्क्रू गेज से किसी तार का व्यास निकालने पर अलग अलग परीक्षण द्वारा अलग अलग मान प्राप्त होता है। अगर मापी गई किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान 100 तथा लिए गए परीक्षण से प्राप्त मान क्रमशः x डैश y डैश और इसी तरह माने x3 नहीं सॉरी कह रहे हैं सॉरी यहाँ पर किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान 100 तथा लिए गए परीक्षण से प्राप्त n मान क्रमशः x1 x2 कैपिटल x1 x2 है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल x1 कैपिटल x2 और डॉट 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 कैपिटल xn हो तो लिए गए परीक्षणों से संयोगिक त्रुटि। तो संयोगिक त्रुटि कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि हमने नापे, कभी नापा तो 6 आया, कभी आया तो 7 आया, कभी 8 आया, कभी ऐसे जो 6.5 आ गया, कभी 5.9 आ गया। तो यही कहने का मतलब है कि ये जैसे इसी को हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे x3 और उसके बाद से आप मानों की संख्या का मतलब कोई बार नापे तो 1 2 3 4 5 बार नापे तो ये n हो गया। तो ये जो हो गया ना भाई, इसको x1 x2 x3 कहेंगे, कोई बार नापा गया है तो n हो गया। और उसके बाद से मान लीजिए कि हमारा यथार्थ मान लीजिए पहले से 10 है। यथार्थ मान क्या है? पहले से 10 है, तो यथार्थ मान को हम x कहेंगे। यथार्थ मान जो दिया है ना, यानी कि असली नाप मान लीजिए 10 है, लेकिन हम नाप रहे हैं, बार बार जांच रहे हैं तो अलग अलग मान आ रहा है, कभी इतना कभी इतना कभी इतना आ रहा है। और असली मान में 10 नहीं मान लीजिए, इसके करीब वाला मान लीजिए कि 7 है। तो कहने का मतलब हम नाप रहे हैं तो अलग अलग ढंग से आ रहा है। और यथार्थ मान जो हुआ असली माप ये 7 है, इसको x मानेंगे। तो जो असली माप तो एक गो है, लेकिन हम जांचते हैं तो कई तरह का मान आता है। तो जो असली मान 1 होता है, इसलिए असली मान को एक गो यथार्थ बने असली, उसको एक गो x से सूचित करते हैं। लेकिन हम बार बार जांचते हैं तो कभी पहले वाला जांचा तो उसको x1 पर, दूसरा वाला को जांचा तो x2, और कई बार जांचा तो उसको n कहते हैं। तो आखिर दोनों में फर्क आ सकता है। तो दोनों में जो फर्क आएगा, मान लीजिए कि अब क्रमशः अब इसमें क्या होगा, इसके बाद से हमारी क्या हो गई कि मतलब xn हो तो लिए गए परीक्षणों से संयोगिक त्रुटियां, लिए गए परीक्षण से जो संयोगिक त्रुटियां होगी, यानी कि जिस तरीके से मान लीजिए कि हमारा यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कि हमने जो है हम मान लीजिए कि यहाँ से जो है ये परीक्षण में कभी 6 निकाले हैं, हमारा ओरिजिनल कितना था 7 था, तो उल्टा घटेगा, -7 से 6 जाएगा तो -1 न होगा। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर क्या हो गया 7 है, यहाँ क्या है 7 है, तो यहाँ त्रुटियाँ क्या हो गई -1 हो गई। और उसी तरीके से मान लिया अब यह से जो परीक्षण का मान कितना आया 7 आया, इसमें से हम यथार्थ को घटाया कितना, यथार्थ हमारा कितना 7 है तो घटा दिया तो 0, तो यहाँ त्रुटि कुछ नहीं रही। और मान लीजिए फिर हमारा ये जो परीक्षण वाला मान 7 है ना, परीक्षण वाला मान क्या है 7 है। अब परीक्षण वाला मान कितना है 7, यानी सॉरी यथार्थ मान हमारा 7 है, परीक्षण वाला मान तो 8 है, परीक्षण वाला मान अब क्या है 8 है, यथार्थ मान वाला 7 है, तो त्रुटि कितना आ गई 1 कोई, यहाँ त्रुटि -1 हो गई, यहाँ 0 हो गई, यहाँ +1 हो गई। तो यही जो त्रुटि बार बार आ रही है, तो ये हो गया। देखिए यथार्थ मान जो हो गया ना, यथार्थ मान हमेशा एक जैसा है, इसलिए इसको x कहे हैं। और ये जो है ना देख लीजिएगा, हमारा परीक्षण वाला मान ये दूसरा है तो x1 कहा, ये दूसरा है तो इसको x2 कहा, ये तीसरा है तो इसको x3 कहा गया, इस तरह लास्ट तक xn जाएगा। और ये जो होगा ना हमारा जो त्रुटि जो मिल रही है, इसी को कहेंगे स्मॉल x1, स्मॉल x2, स्मॉल x3 और लास्ट वाले को स्मॉल xn।
तो यही बोलेंगे संयोगिक त्रुटि हो गया स्मॉल x1। तो संयोगिक त्रुटियां क्रमशः स्मॉल x1, स्मॉल x2, x डॉट 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 स्मॉल xn होंगी। तो x1 का मान, पहली त्रुटि जो स्मॉल x1 है उसका मान कैसे निकालेंगे? ये पहला परीक्षण का मान x1 में से यथार्थ मान x घटा देंगे। दूसरे वाले का कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, दूसरा परीक्षण मान में से यथार्थ मान घटा देंगे। और लास्ट वाले का कैसे निकालेंगे? तो लास्ट वाले का माने ये लास्ट वाला कैसे निकालेंगे? तो लास्ट वाले परीक्षण मान में से हम घटा देंगे। बाकी जो है अगले दिन। अब जो है चलिए